अभी मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, यह आपको यह सिखा देगी कि जिस प्रॉब्लम से आप डर रहे हो, क्या वह सच में आपके लिए प्रॉब्लम है या नहीं। कई बार हम बिना वजह ही अपनी लाइफ में ओवरथिंकिंग करते रहते हैं और हमारी यह ओवरथिंकिंग हमारी लाइफ को कुछ इस तरह बर्बाद कर देती है कि हमें पता भी नहीं चलता। और इसी का कारण, इस ओवरथिंकिंग की वजह से किसी इंसान की लाइफ किस तरह बर्बाद हो गई, यह आप इस स्टोरी में जानने वाले हो। ज़्यादा सोचने से हमारे माइंड पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है और साइंटिस्ट ने भी यह प्रूफ किया है कि ज़्यादा सोचने से हमारी दिमाग की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी रियल लाइफ से हटकर अपनी एक अलग ही इमेजिनेशन दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो हमारे माइंड को बहुत बुरी तरह इफेक्ट करती है। और अगर हम यूट्यूब पर यह सर्च करेंगे कि हम ओवर थिंकिंग से कैसे दूर हट सकते हैं, तो इस पर हमें हज़ारों वीडियोज़ मिलेंगी और उनमें सब में बस एक ही पॉइंट पता है कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो। मगर हम खुद को कैसे इतना बिजी रख सकते हैं? थोड़ा टाइम तो हमें मिल ही जाता है कि हम ओवर थिंकिंग कर ले, मगर हम क्या करें कि हम उस टाइम में ओवर थिंकिंग ना कर कुछ अच्छा करें। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को दूर करने की सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी इस मजेदार स्टोरी को, जिसे देखने के बाद शायद आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। दोस्तों, यह एक रियल स्टोरी है और यह स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जो किसी भी टाइप के लॉक खोलने में इतना एक्सपर्ट था कि वह अपने इस काम की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। वह कैसा भी और कितना भी डिफिकल्ट लॉक हो, वह चुटकियों में से खोल देता था। चाहे वह किसी तिजोरी का लॉक हो या घर का लॉक हो या किसी जेल का लॉक हो, वह उसे बड़ी आसानी से खोल देता था। और लोग हैरान थे कि यह बंदा इन लॉक को इतनी आसानी से कैसे खोल देता है। इसी वजह से उस बंदे के लिए एक इवेंट बनाया गया जिसमें उसकी टेस्टिंग की जानी थी। बंदे के सामने चैलेंज यह रखा गया कि उस बंदे को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाएगा और इस चैम्बर को ताला लगाकर उसे एक स्विमिंग पूल में फेंक दिया जाएगा। और उस बंदे को करना यह है कि उसे उस लॉक को खोलकर उस चैम्बर से बाहर आना है, या वह अपनी हार भी मान सकता है उसमें एक इमरजेंसी रिंग बजाकर, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। उनमें से बहुत लोग अपने साथ कैमरे भी लाए थे और वह सब इसे रिकॉर्ड कर रहे थे। तब धीरे धीरे उस व्यक्ति को चैम्बर में बंद कर स्विमिंग पूल में नीचे उतारा गया और उस चैम्बर को वहां पर छोड़ दिया गया। और तब होता है असली खेल शुरू, जब उस व्यक्ति ने अपनी जेब से एक तार निकाला और जैसे ही सेकंड चल रहे थे, वह तेजी से उस लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। मगर दोस्तों, इस बार वह उस लॉक को खोल ही नहीं पा रहा था। उसने पूरी कोशिश की, वह हड़बड़ाया और पूरी तरह से लॉक को खोलने की कोशिश करता रहा, मगर उससे वह लॉक खुल ही नहीं रहा था। और एक ऐसा बंदा जो वर्ल्ड में किसी भी बड़े से बड़े लॉक को खोलने की ताकत रखता है, उससे वह लॉक उस वक्त नहीं खुला और उसने आखिर में आकर बेल बजा दी। तब उसे धीरे धीरे उस पानी से बाहर निकाला गया। दोस्तों, आपको हैरानी तो इस बात को जानकर होगी कि वास्तव में वह लॉक बनता ही नहीं, वह लॉक पहले से ही खुला हुआ था। मगर वह बंदा बार बार उसे खोलने की कोशिश करता रहा जब वह पहले से ही खुला था, मगर उसने यह भी नहीं ध्यान दिया कि लॉक पहले से भी खुला हुआ हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि उसे पता था कि लॉक बंद ही होगा। दोस्तों, यह स्टोरी हमें बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में सिखाती है कि हम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मान लेते हैं जो वास्तव में हमारे लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, जिनका सॉल्यूशन एक छोटे से मात्र काम से हो सकता है। उन्हें हम पहाड़ जैसी दिक्कत मानकर उनके आगे हार मान जाते हैं। जब सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होता है, तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर कर सोचना नहीं आता। आपने कई बार सुना होगा, वीडियोस में देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा कि हमेशा बिजी रहो, बिजी होने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, वैसे तो सही है कि आप बिजी रहोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, मगर हर बार बिजी रहना ही काफ़ी नहीं होता। कई बार हमें आराम से बैठकर कुछ बातें सोचनी होती है, क्योंकि जो आइडियाज़, जो रिसर्च हम अपने कूल्ड माइंड से कर सकते हैं, वह कोई बिजी आदमी कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब हम कूल होते हैं, आराम से रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में एक से एक बड़े से बड़े आइडियाज़ आते हैं और जिन आइडियाज़ से हम इस दुनिया को भी बदल सकते हैं। आपने यह देखा होगा कि बड़े से बड़े स्टार्टअप और कंपनीज, कुछ बंदे अपनी 20s से या 21 की एज में शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि यह एज बिल्कुल हमारे फ्री टाइम होता है, जिसमें हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि हमें अपने परिवार के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए कुछ करना है। इसमें हम बिल्कुल रिलैक्स लेते हैं और इसीलिए ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप इस समय स्टार्ट होते हैं। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को करने से पहले थोड़ी देर ठहर कर उस चीज़ के बारे में सोचने की कला आ गई, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने यह बात तो सुनी होगी कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल कर देते हैं। कई लोग तो सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए ओवर थिंकिंग में उलझे रहते हैं। वह कोशिश भी करते हैं कि वह इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाए, मगर वह ऐसा कर नहीं पाते। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट ने भी बताया हुआ है कि सबसे जो कारगर उपाय है वह यह है कि मेडिटेशन।
सुबह उठते ही लगभग 20 से 25 मिनट के लिए अपने दिमाग को फुल तरह से रिलैक्स कर कर थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारा पूरा दिन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, बल्कि हम बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा 20 से 25 दिन कर लेते हैं तो आपकी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और आपके अंदर एक अलग ही फोकस डेवलप होगा, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशनल मिलता है।